हम पढ़ रहे थे सुभाष चाणक्य विद्यालय विषय पर। शुरू करते हैं आज का सेशन। हमेशा की तरह किसी ने कहा कि तुम्हें मटका बनाना है, एक को कहा कि परफेक्ट बनाना है, एक को कहा कि चिंता मत करना, बस बनाना है। तो जिससे परफेक्ट उम्मीद की थी उसने बनाया नहीं, और जिससे कहा था कि बनाना है उसने बनाते बनाते परफेक्ट बनाना सीख लिया। पर बेस्ट होना गुड होने का शत्रु होता है। ठीक, तो बेस्ट के दिमाग में हम अपने आप को बांध देते हैं तो हम शायद प्रयास नहीं कर पाते। वैसे भी कोई भी, मैं या कोई भी करे, प्रयास परफेक्ट बना ही देता है। ये प्रयास ऐसा नहीं है कि ये होगा नहीं, चाहे आप 10 दिन पढ़े चाहे मैं 10 दिन पढ़ूं, बदलाव होगा ही। ये सार्वभौमिक है, इसमें आपको और कोई एफर्ट नहीं लगाना। 10 दिन पढ़ने के बाद आपको और कोई प्रेशर नहीं डालना, आपको और कुछ नहीं करना उस पर। तो हमको सिर्फ प्रयास करना है, प्रयास के इतर कुछ करने की जरूरत होती ही नहीं। शुरू करते हैं। हमने कल क्या पढ़ा? हमने इडियम्स पढ़े हैं। इडियम्स में हमने याद कराए सारे इडियम्स को। हालांकि ये चीजें आप बार बार रीड करेंगे तब ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ तो डिस्कस करना ही है आपके साथ। 1 मिनट रुकेंगे ना? हाँ, ज्यादा नहीं, 10 मिनट। मुझे लगा कि सारा ही 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक, कुछ तो डिस्कस करना ही है आपके साथ। तो आप कैसे याद करेंगे? 3 पेज है, तीनों पेज में अपने इडियम से याद करें। पढ़ लिए, जो भी आपने टिप बिठाई, अर्थ के साथ आपको इंग्लिश में याद करना तो अर्थ याद करना था। जो भी आपने दोनों को कॉम्बिनेशन करा, कुल मिला के अपने याद कर लिया। अब उसको याद बनाए कैसे रखना है, रिविजन करना है। सारे को पढ़ेंगे मुमकिन नहीं। चित्र बना दी हमने ताकि बार बार वो चित्र दिखे, और उसके साथ जो कहानी बनाई उन चित्रों के साथ, मतलब जो भी चीजें अटैच हुई उनको बनाते वक्त वो बार बार याद आए। जब भी पेज पलटा रहा, थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करें। हालांकि सब पढ़ेंगे, लेकिन बाद में, अभी नहीं। जब वो चित्र थोड़े से पुख्ता हो जाए, उन चित्रों से जुड़े कम से कम बहुत अच्छे से याद आ जाए, उसके बाद वैसे भी उन चित्रों को पढ़ेंगे तो उससे उनसे लगती हुई पीछे की जानकारी भी हमें थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में राइज होती है। दोस्त का नाम पता है तो उसके फैमिली मेंबर का नाम ऑटोमेटिक पता चलने लगता है। बस ऐसे ही है ना, कोशिश करते हैं आप करने की। वैसे चाहूँ तो क्या, मैं तो करूंगी आपके साथ डिस्कस, करूंगी मतलब आपके साथ डिस्कस इसकी। कभी भी कुछ अटेंशन उस पर देना जो करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते उस पर नहीं, क्योंकि उस पर अटेंशन देकर आप उसको नजदीक ला रहे हैं। तो 3 पेज पढ़े, स्टोरी पढ़ी। हाथी है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, एक बच्चों का समूह है, अजीब अजीब सी कहानियां कि बच्चे हैं, बड़े गांव के, बड़े शहर के, उनके काम छोटे हैं, बैंक में अकाउंट है, योगा करते हैं, ऐसे करके ट्रिक बनाए। सारे शब्द आते। अभी अगर उनमें से कोई एक आए ना, मतलब तो इतना कॉन्फिडेंस है कि कर लेंगे हम। अगर अर्थ बता देंगे, क्विक बता देंगे, सही बता देंगे। और इसके अलावा एक हाथी वाली कहानी की, गुलाबी आंखों वाला हाथी है, गुलाबी कलर का हाथी है, रेस में भाग लेता है, दौड़ता है, फर्स्ट आ जाता है ना। ऐसा कुछ, अकेले दौड़े फर्स्ट आए, है ना। और एक बीच में कुछ कि सांप है, चूहा है, और कोई व्यक्ति है, वो चूहे को सांप को, मतलब सांप को वो चाहता है कि चूहे को सांप खा ले, क्योंकि वो चाहता है कि सांप का पेट भर जाए। ऐसे ही बस, दिमाग छोटा है, सांप का कान बड़े, पता नहीं क्या गया। और सेकेंड पेज है जिसमें ऐसी कोई कहानी थी कि लास्ट पेज है जिसमें हमने ज्यादा नहीं पढ़ा था। कुछ पर्वत ने आंख ने, नाक ने, कान ने, मुंह ने, ऐसी चीजें बस बना दी थी। अब इनसे है क्या, वो तो मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा। बस डिस्कस करना है, आप पसंद करें ना करें, लेकिन मुझे आपके साथ हमेशा जुड़े रहना है। धीरे धीरे है ना, पीडीएफ में पढ़ कर दुनिया आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। इससे पहले एक और सेशन है दूसरे चैनल पे। आई होप मैं बहुत जल्दी आपको यहाँ पर, मतलब इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूँगी, आप वहाँ देखेंगे, वो वाला सेशन लेंगे, फिर यहाँ आएंगे, चीजें बेहतर तरीके से आएंगी। ये सब है। अब एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। किसी ने कहा कि मुझे इतना तारीफ मत करो, वरना मुझे मतलब कोई बहुत पोलाइट, बहुत अच्छा है, बहुत सौम्य है, बहुत सब ठीक ठाक होती है। उसकी किसी ने तारीफ कर, उसने कहा कि चुप, अगर मुझे गर्व हो गया तो। अब ये क्या है, आपसे पूछती हूँ, है अच्छा, लेकिन उसकी तारीफ करने पर वो गुस्सा होता है, तो ये क्या है? ये कैसी कंडीशन है?
कैसे रिएक्ट करना चाहिए। उसको लगता है कि उसको प्रूफ ना घर पे ना आ जाए। कोई कहता है कि मैं बहुत विनम्र हूँ, मुझे मुझे इस बात का गर्व है कि मैं विनम्र हूँ, तो ये कैसी कंडीशन है। एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा? अबुल फजल ने। और क्या है पहला है और ख क्या दूसरा है, ऐसे ध्यान रखेंगे। अ के बाद आ आता है तो आ नहीं ख, ख से पहले क आता है, पहला दूसरा। अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अधीन करना। हल्दी घाटी के युद्ध, महाराणा प्रताप की नई राजधानी क्या थी? 82 के पश्चात, मतलब हल्दी घाटी के युद्ध वगैरह सब हो गया, चावल थी, क्या थी? चावल। उदय चित्तौड़ आक्रमण, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? उदय सिंह। जब अकबर ने आक्रमण करा 671 में चित्तौड़ पर, तब वहां का राजा कौन था? उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिताजी। और पद्मिनी का जो हुआ 1303 में हुआ अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में। सब कुछ बता दिया मैंने, इसमें सब कुछ हो गया। खानवा के युद्ध इसके बीच में हुआ था, बाबर सांगा के युद्ध में। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोकुलधाम में। और कौन सी सेविका थी जिसने उदय सिंह को बचाया था? मतलब पन्ना है ना, अभी भी लग रहा था ना। और विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? सांगा की सहायता के लिए कौन गया था? मालदेव गए थे मारवाड़ी सेना लेकर। प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? हकीम, मान लो कोई कौन था। एक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मुझे ना थोड़ा सा, हाँ 3 पेज है तो इनमें ना एक सेकंड पेज की स्टोरी मैंने आपको देखो कोशिश करते है ना, हम कोशिश कर सकते हैं जब प्रोसेस में होता है कोशिश। फर्स्ट पेज है, लास्ट पेज है, शायद हाँ कि डस्टबिन बनाया था। देखो यहाँ तो वो ऐसे 3 हिस्सों में स्टोरी, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक है। यहाँ डस्टबिन है जिसमें कुछ कुछ पड़ा है, बिटकॉइन पड़े हैं, मलमूत्र है उनका, पक्षियों का। अजीब सी स्टोरी है। फिर सिक्का है ने, मतलब बिटकॉइन का सिक्का है डस्टबिन में, बॉक्स है ने, और भी कुछ चीजें पड़ी हुई ने, आर से रीड है ने, रन है ने, रेड है ने ऊपर जो मेन है, मेन ऑफ स्पिरिट में 3-4 बार आता, मेन ये, मेन वोन मेन वोन 4-5 मेन 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 कैसे कि मेन स्पिरिट है, मेन विद्वान के लिए भी था, बुक के लिए भी था, मतलब जो 4-5 बार मेन था। सिंपल सिंपल था, देखेंगे तो चीजें याद हो जाएगी। जितने सब करने की कोशिश करते उतनी चीजें आपसे दूर भागती हैं। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध कब हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्रों का नाम क्या रखा? खिजरावन। हल्दी घाटी का 76। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप की बातचीत में तो दूतों का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले जलाल खान थे और लास्ट में जलाल खां पहले आए थे और बेटे पहले आए थे, पिताजी बाद में मान सिंह पहले आए थे। और इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया गया था? तो ये खतौली का है ना। कल हमने कहा था कि खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी परास्त हो गया। खाना नहीं, कसम, कसम पूरी करने के सेंस में। कौन सी मूवी कि मैं कसम मिट सकता है लेकिन अब कसम नहीं तोड़ सकता, मुगले आजम अच्छी। तो मतलब सलीम ने कहा था अनारकली को लिया ना वगैरह, तो है ना, तो कैसे कैसे बचा के लिया है। तो और 79 मुगलों महाराणा के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने लड़े, राम प्रसाद पता है अपने को, गजमुक्त, गजराज, गजगजारा, लूना, है ना, एक नाम लूना है। और तो बस इतने कितने क्वेश्चन होने चाहिए? 21। एक मिनट है ना। कि मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? तो औरंगजेब ने किससे सहायता मांगी थी? उत्तराधिकारी संघर्ष और राज सिंह से। और युद्ध में बाबर की सेना को सांगा ने कब हराया था बाबर की सेना को? ये बयान नाम है, बयान देने में है ना, सच बोलने में, ऐसा करके इनको याद रखना है ना। तो बाबर की सेना आ गई उधर असम में, है ना। और पन्नाधाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? चित्तौड़, उदयपुर के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात कुंभलगढ़। बाकी तो औरंगजेब और राज सिंह के बीच में कटुता क्यों उत्पन्न हुई थी? राज सिंह से ही मदद मांगी थी। अभी हमने पढ़ा कि औरंगजेब उत्तराधिकारी युद्ध हुआ 1657, तो इसी से मदद मांगी थी। दोनों बीच में फिर कटुता क्यों हुई? क्योंकि 79 में फिर से जजिया पर लगा दिया था औरंगजेब। और भी 2-3 कारण थे, कहीं हमने 10th में पढ़ा था जो पढ़ा हुआ है। बस इतना ही था, ये था पूरा सेशन। सेकंड नंबर मैंने आपको बता दिया। और पहले वाले पेज में देखो कुछ अजीब अजीब सी चीजें हैं, पहाड़ है, पर्वत है, फिक्स लिखा हुआ है कुछ कुछ अपने अंग्रेजी में, और भी है 5-7 चीजें। मैंने कहा था जो भी मुझे बताओ सब कुछ बताऊंगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, फिर से करते रहिए, फिर से करते रहिए।